किसान भाइयों नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त सुखविंदर सिंह और आज मैं अपने साथी सरदार जसविंदर सिंह जी के साथ निकल पड़ा हूं जालंधर ज़िले में। हम लोग 15-20 किलोमीटर का फासला तय करेंगे और ये जो पूरी आलू की बेल्ट है, यहाँ बहुत सारा आलू पैदा किया जाता है। और आज देखते हैं कि इस ज़िले में इस पहले हफ्ते में, जो मार्च का पहला हफ्ता है, आलू की क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं और उसके साथ दूसरी कौन सी फसलों की बिजाई हो रही है। और इस जो छोटा सा 2-3 घंटे का जो हमारी यात्रा होगी, इससे मुझे उम्मीद है कि बहुत ऐसे नुक्ते होंगे, ऐसे पॉइंट होंगे जिसमें आपको मज़ा भी आएगा, कुछ टेक्निकल बात भी हम लोग मिल के सीख लेंगे और कुछ नया करने की एक चाहत भी पैदा होगी। आइए देखते हैं क्या हो रहा है खेतों में इन दिनों में। किसान भाइयों, पंजाब में जो ये एरिया है आलू का, जो सेंट्रल पंजाब है, जालंधर डिस्ट्रिक्ट, इसमें और जो कुछ दूसरे ज़िले भी हैं, वहाँ पे आलू के बाद, आलू की खुदाई के बाद बहुत सारे रकबे में मक्का की खेती की जाती है। और ये जो वैक्यूम टाइप मशीन आप देख रहे हैं, ये मक्का की बुआई कर रही है और इसकी बुआई बहुत तेज़ और बहुत ही शानदार बुआई होती है। और जो मक्का की बुआई के दूसरे तरीके भी हैं, इसमें तो ये जो बेड बनता है, उसमें जो मक्का का बीज ये मशीन गिरा रही है साथ के साथ। कुछ तरीके ऐसे भी हैं जिसमें ये बेड जो है, इस तरह का बेड जो है, उसमें पहले बना लिया जाता है एक मशीन से और उसके बाद फिर लेबर हाथों से बीज एक ख़ास दूरी पे रखती है। ये मशीन जो आप देख रहे हैं, इसका प्रचलन बहुत आम है पंजाब में। ये आप देख रहे हैं कि मक्का जम चुकी है और ये मक्का की पैदावार बहुत अच्छी होती है। लगभग 40 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ये मक्का पैदा हो जाता है और अच्छी इसमें से कमाई होती है। और मैं इधर आपको ये दिखा रहा हूँ कि जो आलू की खुदाई के लिए जो मशीन इस्तेमाल होती है, वो सब लोग ये डिगर का इस्तेमाल करते हैं। ये मशीन से जो आलू खुद जाता है और खुद के ज़मीन के ऊपर आ जाता है। अभी इसको हम लोग चलवा के दिखाते हैं। सरदार जी को बोलते हैं कि ज़रा एक बार चला के दिखाएं। इस तरह से ये खुदाई करके ये आलू, लगभग सारा आलू इस तरह से ज़मीन के ऊपर आ जाता है और उसके बाद जो लेबर है हाथों से उठा के इसकी ढेरियाँ बना देती है और ये 4-5 घंटे तक इसी तरह छोटी छोटी ढेरियों में पड़ा रहेगा। और शाम को जो ट्रॉली आएगी और इसको उठा के ले जाएगी, तब तक इसकी गीली मिट्टी सूख चुकी होगी। और ये जो लेबर है जो हाथों से आलू को उठा रही है, इसमें जो ख़ास ख्याल रखा जाता है कि हाथों के ऊपर बहुत सारी लेबर है, वो इस तरह से दस्ताने पहन के काम करते हैं ताकि उनके हाथ में कोई नुकसान ना हो, चमड़ी पे कोई इस तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। और इस तरह से दस्ताने पहन के ये लेबर अपना आलू उठाती है। बहुत मुशक्क़त का काम है पर बखूबी किया जाता है। बहुत लोग खुशी से आलू का काम करते हैं खेतों में आके।
और ये मेरे साथी जसविंदर सिंह जी हैं। ये इस फसल के जो पत्ते आज से मेरा ख्याल 10-15 दिन पहले काटे जा चुके हैं, और आप ये दूर देखें वो ट्रैक्टर दिख रहा है और इसमें खेत खुदा हुआ है और खुदाई का काम अब पूरे ज़ोरों पे है और अगले 10-15 दिन तक ये पूरे ज़ोरों पे खुदाई का काम रहेगा। अब ये जो पत्ते काट के किसान ने बहुत अच्छा काम किया ताकि उसमें आगे जो चेपा वायरस ना फैलाए। लेकिन ये देखिए जो नई फोट हो जाती है, ये जो फोट है पत्ते काटने के बाद भी फिर दोबारा पौधा निकल आया। अब जितने भी कीड़े मकोड़े होंगे जो वायरस फैलाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, जैसे चेपा हुआ जिसको तेला या एफिड बोलते हैं, अब इन पत्तों में जो दोबारा निकले हुए पौधे हैं इनमें वो आ जाएंगे और इस पत्ते पे इन जो पौधों में बहुत सारे वायरस फैलाने की प्रक्रिया करेंगे और आपके बीज की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो ये देखिए, अगर क्लोज़अप देखने की मैं कोशिश करता हूँ, ये भरा पड़ा है चेपे से, और ये जो पत्ते काटने का जो समझिए एक तरह से जो उद्देश्य था वो बहुत हद तक वो नाकाम हो चुका है। अगर वायरस के एंगल से बात करें, किस तरह से इतनी ज़्यादा नई फुटाव है और उस फुटाव में बहुत सारा चेपा है, इस चीज़ से बचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए किसान भाइयों, ये ज़रूरी है कि जब भी पत्ते काट ले एक बार, कुछ दिनों बाद जो नई फुटाव जो शुरू होती है, जो नई बेल निकलती, जैसे आप ये देख रहे हैं, उसको भी कुछ दिनों बाद लेबर लगवा के काटना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अब जो भी पौधों में ये जो नया फुटाव हो गया है इसमें वायरस भर जाएगा। जो चेपा है या तेला है इसमें पूरी तरह से इनका सत्यानाश कर देगा इन पौधों का। ये बहुत ज़रूरी है कि जो दूसरी बार जो फुटाव हुआ है उसको भी काटा जाए, अगर आपने अच्छी क्वालिटी का बीज बनाना है तो। आलू की जो खुदाई के बाद इस तरह से ये लगभग 15 दिन पहले जो खुदाई हुई थी, इस तरह से ये ढेरियाँ लगी हुई हैं और इन ढेरियों के ऊपर ये 6-7-8 इंच की जो धान की पुआल है वो बिछाई रहती है, ताकि जो फसल है, जो आलू है, वो हरा ना हो और गर्मी से और ज़्यादा ठंड से बचा रहे। तो इस तरह से ये ढेरियाँ बनी रहती हैं और लगभग 15-20 दिन बाद, जैसे आज ये इस ढेरी में से आलू खोल के और इसको इस ग्रेडर से, ग्रेडिंग मशीन से, जो कि अलग अलग साइज़ में इस आलू को कर देती है और उसी के ऊपर गला सड़ा भी चुन लिया जाता है। तो ये काम होके अब जो माल है उसको या तो कोल्ड स्टोर भेज दिया जाएगा, जो ओवर साइज़ है उसको मंडी भेज दिया जाएगा और कुछ के यहीं से व्यापारी सौदे करके ले जाएगा। आइए पास से सारी एक्टिविटी दिखाते हैं आपको। ये इस तरह से आलू ऊपर जा रहा है और ये ऊपर 4 जो लेबर के बंदे हैं वो गला सड़ा कटा हुआ निकाल रहे हैं और यहाँ पे जो आलू अलग अलग साइज़ में अलग होके ये बोरियों में भरा जा रहा है, कट्टों में। और जैसे ये भर जाता है तो
ये छोटी छोटी रेहड़ियों के ऊपर ये देखिए जो बैग को दूसरी जगह ले जाके इस तरह से चिना जाता है। अब ये बैग पूरा पैक होके और ट्रॉली लोड की जा रही है कोल्ड स्टोर में ले जाने के लिए। और एक बताऊं, ये ट्रॉलियाँ बहुत बड़ी रहती हैं पंजाब में। इसमें लगभग 300 बैग से लेके 500 550 बैग तक की ट्रॉलीज रहती हैं, बहुत भारी भरकम लंबी चौड़ी। ये शौक़ है यहाँ के किसानों का कि बड़ी बड़ी ट्रॉलियाँ बनाना और बड़े ट्रैक्टर ख़रीदना। ये जो आप देख रहे हैं ये आलू की जो मुख्य फसल थी उसकी तो पत्ते काट दिए गए हैं और उसकी खुदाई चल रही है। और ये दूसरी फसल है जिसको पंजाब में हाड़ू फसल बोलते हैं। ये कहीं जनवरी के शुरू में या जो दिसंबर के एंड में पहली फसल कच्ची खोद करने के बाद ये इस तरह से लगाई जाती है। और इसमें इस फसल के जो सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि अगर इस फसल की जो पैदावार है अगर उसको बीज में इस्तेमाल के लिए बेच दिया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें जो वायरसेस के रोग बहुत भयानक हो सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में चेपा तेला का बहुत प्रकोप रहता है और फसल को बचाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए जो भी बंगाल या दूसरे लोग जो पंजाब से बीज खरीदते हैं उनको ये ज़रूर देखना चाहिए कि उनका बीज कभी भी इस फसल की पैदावार नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ सकती हैं। इस फसल को बीज के तौर पे कतई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ लोग आलू के बाद खरबूजा, तरबूज या इस तरह की भी फसलें लेते हैं, ये जो आप देख रहे हैं जैसे। लेकिन इस तरह की फसलों के नीचे जो रकबा है, जो एरिया है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। पर हाँ, कुछ लोग इस तरह से लेते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि जो ये नाली बनी हुई है, इस नाली के दोनों तरफ जो बेलदार जो सब्ज़ी या खरबूजा या तरबूज या खीरा वो लग जाएगा। और ये इस सूखी जगह पे बेल चलती है और पानी सिर्फ इस नाली में ही लगाया जाएगा। पंजाब के गांव कुछ इस तरह के हैं जैसे आप देख रहे हैं, छोटा शहर ही समझिए इसको। और जो ये एरिया है जहां हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे जो गेहूं की मुख्य फसल है और उसके साथ दूसरा नंबर पे हम कहें तो आलू है सर्दियों में। और कुछ लोग जैसे ये आप देख रहे हैं कि डेयरी फार्मिंग और पशुओं का दूध का काम भी करते हैं। और ये डेयरी का भी काफ़ी अच्छा काम है। और बड़ी बड़ी डेयरियाँ जिसमें 50 से लेकर 100 गाय भैंस तक का जो प्रचलन है। और उन पशुओं के लिए ये आप देख रहे हैं फिर इस तरह से कुछ एरिया में चारा भी बोया जाता है। ये इस समय जो बरसीम है उसकी कटाई की जाती है और सब लोग बरसीम की कटाई के लिए ये खड़े होके काटने वाली जो एक बड़ी सी दराती है, औजार है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से इस एरिया में मुख्य फसल गेहूं है सर्दियों की।
दूसरे नंबर पे आपका जो आलू है, और बाकी उसके साथ सहायक धंधों में डेयरी भी है और कुछ दूसरे भी छोटे छोटे काम हैं, लेकिन मुख्य तौर पे खेती पर ही निर्भरता है। और जो गेहूं का जो पैदावार है लगभग 18 क्विंटल से लेके 20-22 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूं की पैदावार है, मतलब 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और इस एरिया में जो आलू की पैदावार है, क्योंकि ये एरिया मुख्यतः आलू के बीज का एरिया है, और उसकी पैदावार 200 से लेके 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, या 100 से लेके 125 क्विंटल एवरेज जो पैदावार होती है आलू की। ये भी चारा है, पशुओं के लिए चारा। बहुत थोड़े से रकबे में अपने घर के इस्तेमाल के लिए सरसों भी लगाना इस एरिया में लोगों का शौक़ है अपने घर के लिए। किसान भाइयों, आज ये छोटा सा जो टूर था, जो आपको एक यात्रा करवाई है हमने उस एरिया की जहाँ आलू की खेती होती मुख्य तौर पे, वो लगभग पूरी हो रही है। और उम्मीद है कि आपने इसमें से कुछ नुक्ते, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे ज़रूर सीखे होंगे जो कि आपकी आलू की खेती में और सुधार करने में मददगार होंगे। इसी तरह देखते रहिए, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर दूसरे किसानों से साझा कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो जानकारी का जो फैलाव हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।